प्रणाम नमस्कार। प्रणाम नमस्कार। प्रभु प्राणनाथ दर्शन छत्रसाल झुकी जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म अनादि अक्षरादित श्री कृष्ण परमात्मा को बैजराज महारानी की जय। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जय। परमहंस गुरुदेव की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना परमधाम की जय। प्राणनाथ दर्शन में कल हमने आत्मा एवं परमात्मा परमधाम से आई 12,000 ब्रह्मश्रेया जिन्हें मोमिन या ब्रह्म प्रिया कहा जाता है। महामदेशी प्राणनाथ जी महाराज वर्णित अरचित नदान शब्दाश कृष्ण प्रणामी धर्म 18,758 चौपाई 14 से 17 ग्रंथों का कुल स्वरूप एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अवसादि। श्री राज जी श्री धनी जी श्री प्रिया जी श्री कृष्ण परमात्मा केवल प्रेम लक्षणा भक्ति माधुर्य भाव गोपी भाव को सर्वश्रेष्ठ माना। पिया प्राणनाथ ने बताया विश्व बंधुत्व मानवता प्रेम स्नेह दया करुणा अपने नादपुत्र महाराज छत्रसाल को समग्र नारायण संप्रदाय की धर्मधुरा संभालने को कहा। कहते हैं पिया प्राणनाथ की वाणी महाराज छत्रसाल स्वयं कहते हैं इन मोहम्मद के दिन में इन प्राणनाथ की वाणी में जो भी लाए ईमान छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। बहुत बड़ी बात छत्रसाल जी ने क्यों कही। उनके आराध्य प्रिया प्राणनाथ श्री कृष्ण परमात्मा गुरु 12 वर्ष की उम्र से महाराज छत्रसाल उनको जो महापुरुष ने स्वप्न जागृत अवस्था में जो सुनहरा सिक्का दिया था उसके आवा उस चित्र को लेके घूम रहे थे। उनको ये पता था ये परमात्मा है मुझे मिलेंगे। 34 साल की उम्र में उन्हें मिले उस सिक्कों को जान पहचाना। प्रभु प्राणनाथ ने कहा कितने चाहिए। उसी समय छत्रसाल जी ने तन मन धन सब न्योछावर किन्हो प्रभु प्राणनाथ। इसलिए तो उन्होंने कहा इन मोहम्मद इन प्राणनाथ के दिन में जुबानी में जो भी लाए ईमान छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। क्यों छत्रसाल जी ने कहा। वाणी कौन सी 18,758 चौपाई पंचम स्वरूप वाणी वो ज्ञान वाणी जिसमें स्वयं पूर्ण परमात्मा पांचों शक्तियां विराजमान होकर प्रभु प्राणनाथ बने। उन्हीं की वाणी परब्रह्म वाणी परमधाम की वाणी जिसको मनन चिंतन कर लेने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इस काल माय के ब्रह्मांड में रहते हुए भी हम उससे परे रहते हैं। इसलिए तो प्रभु प्राणनाथ ने कहा इत ही बैठे कर जागे परमधाम। यहीं पर परमधाम के सभी सुख ऐश्वर्य आनंद उल्लास आपको मिल सकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। केवल वाणी पे विश्वास चाहिए। वाणी क्या कहती है। केवल प्रेम प्रेम सत्य मानवता अहिंसा सत्य को दया करुणा सिखाती। एक आत्मा दूसरे आत्मा को पहचानेगी। उसके लिए न कोई हिंदू है न मुसलमान है न सिख है न ईसाई। सब मानव मात्र एक समान विश्व बंधुत्व की भावना 28 कलयुग 17वीं सदी में आज से 400 साल पहले महामती श्री प्राणनाथ जी ने ये लो जलाई। ये आग प्रज्वलित की आग समग्र संसार में गूंज गूंज कर कह रही है प्राणनाथ आए दुनिया को बचाने के लिए। समग्र सृष्टियों के चाहे वो ईश्वरी हो जी हो परब्रह्म परमात्मा के आनंद अंग श्यामा महारानी के अंगना हम सुंदर शाह 12,000 ब्रह्म सृष्टियां 24,000 कुमारिका 36,000 वेद विचार एवं अन्य सभी को परमधाम ले जाने की बात
केवल स्वयं से कृष्ण परमात्मा ने ब्रज और रास में जो ब्रह्म सृष्टि उनके साथ खेले, जो आनंद उल्लास किया है, 3 बार मना किया हमको जाना इस अक्षर भ्रम के स्वप्नवत जगत में। हम आए मोह माया में इतनी फंस गई अपने परम धाम की, सच्चिदानंद सत्य आनंद को भूल गई, परम धाम को भूल गई, हम अपने धनी को भूल गए। उसी की याद दिलाने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा को आना पड़ा। इस बार आना पड़ा। हर एक राज्य में, देश में, प्रदेश में कितने ही गुटो जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब कहाँ पर फंसी हुई है ब्रह्म सृष्टि किसी को पता है। उन सबको जब तक निकाल नहीं लेते, एक एक ब्रह्म सृष्टि को पहचान नहीं देते, वापस परम धाम के रास्ते पे ले नहीं जाते, तब तक स्वयं इंद्रावती परम धाम में जाने वाले नहीं। इसका मतलब समझ लो परम धाम स्वयं इंद्रावती जी ही किसी न कैसे स्वरूप में हमें जगाने के लिए, चाहे वो परमहंस हो या प्रचारक हो या धर्म पुरुष हो या 108 धर्म हो या कोई छोटा सा अदना सा इंसान जो वाणी को समझता है। राजी कहते हैं जिस दिन परमात्मा राजी की इच्छा हो गई उसके हृदय मंत्र आत्मा से वो वाणी ऐसे स्फुरित होगी। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा डॉक्टर या PhD ही बोल सकता है, सब कुछ को राजी के ऊपर निर्भर, जिसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हो गई वो वाणी बोलने लगेगा, समझाने लगेगा। उसको इतना कम पढ़े लिखा, इतना अदनाश इंसान, गरीब इंसान वाणी बोलता है, वो केवल राज जी की कृपा होती है। तो छत्रसाल जी इसलिए तो बोला इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाए ईमान छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। ऐसा न समझो कि वाणी सबके लिए है, कुछ विशेष लोगों ने सभी के लिए वाणी यहाँ इस संसार में आई है। प्रिया प्राणनाथ आगे क्या कहते हैं? प्रिया प्राणनाथ कहते हैं साधना में उन्होंने प्रेम तत्व का महत्व दिया। प्रिय प्राणनाथ के अनुसार परमात्मा अंतर्यामी है और वह भक्त का केवल हृदय देखते, कर्मकांड नहीं। परमात्मा व्रत नियम जप तप उपास यज्ञ तंत्र मंत्र तीर्थ तर्पण माला जप वेशभूषा में नहीं है। वह न दिखावे की भक्ति में है न भक्ति में, वह न तो शास्त्र में है न पद में, उसकी प्राप्ति तो मधुरोपासना द्वारा। प्रिया प्राणनाथ ने कीर्तन में स्वयं कहा, रे हूँ नाई व्रत दया संचा न अग्नि कुंडना हूँ जीव जगत तंत्र मंत्र वैष्णव पंथ ना हो तीर्थ तर्पण। महावती कहते स्नान ध्यान पूजा आचना आदि इस बाह्य कर्मकांड है। जब तक परमात्मा का स्पर्श नहीं होता अर्थात उनकी अनुभूति नहीं होती तब तक मन में पवित्रता और प्रेम का पदार्पण नहीं हो सकता। परमात्मा से प्रेम करने वाला सच्चा भक्त वह है। परमात्मा से प्रेम करने वाला सच्चा भक्त वह है जो सब में परमात्मा को देखता है। उसके लिए न जात न पात न ऊंच नीच अमीर गरीब कुछ भी नहीं। स्पर्श केवल वो प्रेम हर एक हृदय में, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर एक हृदय में जो जिस किसी भी व्यक्ति के मानव मात्र प्राणी मात्र में जो आत्मा को देखता है परमात्मा को देखता है वही परमात्मा का प्रेमी है, भक्त है। ये प्रिया प्राणनाथ ने बताया। इसलिए बनते ये ना समझो कि आपके पास ज्ञान आ गया, शास्त्र का ज्ञान आ गया, अहंकारी हो गए, मैं कुछ जानता हूं। गलत बात। कहते हैं अधूरा घड़ा बहुत छलकता है। जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता, वो केवल प्रेम की परिभाषा। उसके लिए हाथी चले बाजार कुत्ते बसे हजार जैसा हो जाता है। इसलिए केवल प्रेम की परिभाषा समझो। अगर आप किसी को प्रेम से मारोगे समझ लो उसको
कभी ना कभी तो समझ में आएगा। मैं इतना गुस्सा करता हूँ, अहंकार करता हूँ, खिल्ली उड़ाता हूँ, टॉर्चिंग करती, कुछ भी नहीं बोलता। एक दिन स्वयं गुस्सा बंद हो जाएगा, राजा प्रभु माफ करो, परमात्मा उसको सही राह दिखाएगा। तो पिया प्राणनाथ की वाणी पे मनन करें और चिंतन करें, अहंकार न करें, केवल परमात्मा। जो कुछ भी कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, राज्य की वाणी बोल रहा है, तो ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है। स्वयं राज्य का आराधना करने के बाद राज्य का आह्वान करने का जो कुछ भी वाणी निकलती है, समझ लो स्वयं से राज्य उससे बलवा रहा है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ प्रचारक हूँ, मैं धर्मगुरु हूँ, मैं महापंडित हूँ। कोई भी अदना सा इंसान है, अगर राज्य की वाणी बोले तो समझ लो स्वयं राज्य उसके पास बलवा रहा है। नमस्कार, मनन करें एवं चिंतन करें।